हाय एवरीवन, वेलकम टू यमराज क्लास 10। और दो लेक्चर हो चुका है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग ने पाइथागोरस के बारे में सीखा, एंगल्स के बारे में सीखा। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखेंगे। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का ब्रो, मैं सब कराएगा। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई कमजोर है, अभी मजबूत हो जाएगा तो फिर वो भी रेगुलर आने लगेगा। ओके, अभी ये वन मैन शो है, तो फिलहाल चलिए ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा फोकस मारते हैं। देखिए, सबसे पहला, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, फुल कंसंट्रेशन, कोई रील्स वील्स नहीं देखना है, कोई नाच नहीं देखना है, अभी सीधा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का है ब्रो। एक ट्रायंगल बना लो, साथ में नोट्स बनाते चलो, रनिंग नोट्स, कॉपी निकालो, साथ में बनाओ। ये कितना होता है? 90 डिग्री। पढ़े हम लोग, नाम भी रख देते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब आता है कि हाइपोटेनस तो लंबा वाला साइड होगा, ये कंफर्म है कि ये हाइपोटेनस होता है। लेकिन हम लोग बचपन से परपेंडिकुलर और बेसिस को लेते हैं, जो कि नहीं लेना हमको। मेरा ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है कि नहीं? अगर ये ट्रायंगल है, सपोज ये ऐसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी तो रख सकते हैं ना। तो परपेंडिकुलर, जो पहले परपेंडिकुलर था, अब क्या हो गया? बेस हो गया। तो इसका मतलब थोड़ी कि हम लोग गलत पढ़े हैं ना। हम लोग को परपेंडिकुलर उसी को लेना है जिस एंगल को हम लोग फोकस कर रहे हैं। बात समझिए, जो एंगल हम लोग को दिया हुआ है, जिस पे हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि जिस एंगल पे हम लोग सारी चीज़ों को नापेंगे। सपोज इस एंगल पे नाप रहे हैं, तो इस एंगल का नाम क्या होगा? कोई वैल्यू होगा, नहीं वैल्यू है तो थीटा। एक्स नहीं मानते बिकॉज वी ऑल हेट एक्स। ठीक है, ये थीटा मानेंगे। तो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। और थीटा जिस साइड पे बना हुआ होगा, ऑब्वियसली थर्ड साइड क्या हो जाएगा? बेस होगा। इस पे तो दिमाग ही नहीं लगाना। अगर इसी ट्रायंगल को हम लोग बनाते इस तरह से और बोलते कि नहीं एंगल ए पे फोकस मारो, तो मेरा थीटा क्या हो जाता? ये एंगल हो जाता। अभी ये केस में हाइपोटेनस तो ये रहता, ये सामने वाला साइड क्या हो जाता? परपेंडिकुलर। हालांकि ये बेस की तरह दिख रहा है, बट थीटा का सामने वाला साइड है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ये चीज समझ में आया या नहीं आया? हमेशा थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर लगता है। अगर थीटा ऊपर है तो परपेंडिकुलर नीचे होगा, अगर थीटा बगल में है तो परपेंडिकुलर सामने होगा। बराबर से, ये बहुत जरूरी है ये समझना। अब हम लोग फिलहाल समझने के लिए इस वाले ट्रायंगल पे ही फोकस मारते हैं। ठीक है, अब देखिए, परपेंडिकुलर P, ये B, ये H। अब तीन साइड मेरे पास है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। इससे हम लोग कुछ रेशियो बनाएंगे। रेशियो के लिए क्या चाहिए? रेशियो इज फ्रैक्शन, यानी दो साइड को भाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए, एक हम लोग लिख रहे हैं P डिवाइडेड बाई H। परपेंडिकुलर हो गया कि हम लोग हाइपोटेनस से भाग लगाए। एक हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं B बाई H, बेस को क्या किए? हाइपोटेनस से भाग लगाए। और एक हम लोग निकाल सकते हैं P बाई B। क्या इतना ही रेशियो होगा? आप बोलेगा बिल्कुल नहीं सर, उल्टा लिखिए, रेसिप्रोकल्स आर आल्सो फ्रैक्शन। तो एक हम लोग लिखेंगे H बाई P, H बाई B और B बाई P। देखिए, ये तीन साइड से यही 6 रेशियो निकल सकता है। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से भाग लगा दो, बेस को हाइपोटेनस से भाग लगा दो, परपेंडिकुलर को बेस से भाग लगा दो, और इनका रेसिप्रोकल। अब देखिए, इन रेशियोज का ना नाम, ये रेशियो, ये परपेंडिकुलर किसके लिए है? इस थीटा के लिए है ना। इस थीटा के कारण ही परपेंडिकुलर बना, और इसी थीटा के कारण ये क्या बना? बेस बना। और P बाई H भी किसका रेशियो आया? इसी थीटा के कारण रेशियो आया। बराबर, इसी थीटा की वजह से ये रेशियो P बाई H आया है। और ये थीटा का ही है ना 6 गो बाल बच्चा, तो इस 6 का नाम रखेगा ना। मेरा बाल बच्चों का सबका नाम रखेंगे ना, रुन्नू मुन्नू सुन्नू। उसी तरह थीटा भी अपने 6 गो बाल बच्चा का नाम रखा। पहला का नाम क्या रखा? इसको बोला ये साइन ऑफ थीटा, है ना। कैसे पहले नाम रखते थे? महाराजा धीराज, पुत्र धर्म पुत्र, उसी तरह साइन ऑफ थीटा, बेटा ऑफ थीटा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं इसको? साइन थीटा। ठीक है, दूसरा बेटा इसका पैदा हुआ, इसका नाम क्या रखा? कोसाइन ऑफ थीटा। नाम क्या रखा? कॉस थीटा, शॉर्ट फॉर्म।
कॉस थीटा। घर का नाम क्या है इसका? कॉस थीटा। इसका घर का नाम क्या है? साइन थीटा। पी बाई बी इसको बोला टेंजेंट ऑफ थीटा। लंबा चौड़ा परिवार है भाई का। टैन थीटा। बिहार के एक नेता को कंपटीशन दे रहा है ना। एच बाई पी, देखिए साइन का उल्टा ही है ना, तो इसका नाम क्या रखेंगे? कोसिकेंट ऑफ थीटा। हेवी नाम सब है। शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। देखिए ये सब हम लोग याद करेंगे, इतना बार बना लेंगे ना कि आपके माइंड में खट से याद रहेगा, टेंशन ही नहीं लेने का ब्रो। अभी के बी बाई एच का उल्टा है ना, एच बाई बी, रेसिप्रोकल। इसका नाम क्या रखा गया? सेकेंट ऑफ थीटा, शॉर्ट फॉर्म सेक थीटा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी बाई पी, ये उल्टा है पी बाई बी का। ये था टेंजेंट ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा को टेंजेंट ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा को टेंजेंट ऑफ थीटा, शॉर्ट फॉर्म कॉट थीटा। देखिए 6 रेशियो फिर से हम बता रहे हैं। एक ट्रायंगल लिए, उसमें एक थीटा डिसाइड हुआ, उस थीटा से हम लोग देखें कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, तो ये थीटा था मेरा भाई ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस हाइपोटेनस। पहला आया साइन ऑफ थीटा, एक रेशियो, किसको बोले? पी बाई एच। दूसरा आया कोसाइन ऑफ थीटा, किसको बोले? बी बाई एच। तीसरा आया टेंजेंट ऑफ थीटा, किसको बोले? पी बाई बी। साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, एच बाई पी हुआ उसको बोले कॉसेक, एच बाई बी हुआ इसको बोले सेक, बी बाई पी हुआ इसको बोले कॉट। 6 रेशियो हम लोग को पढ़ना है। ये सारा रेशियो किसका है? उस पार्टिकुलर एंगल थीटा का है, ठीक है। ये 3 याद रखना है, वो 3 अपने आप याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन याद कर लीजिए, एस सी टी, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन के बाद कॉस के बाद टेन। अब ये याद तो रहता नहीं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसका हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। कैसे लिखना है? साइन कॉस टेन बराबर का साइन दे देना है, बराबर 6। साइन के ऊपर लिखिए पाकिस्तान, मुर्दाबाद कोई नहीं बोलेगा, है ना, क्योंकि तो है ही मुर्दाबाद, क्योंकि ये भी भयानक बेइज्जती अब होने वाला है। भूखा प्यासा, कोई देखेगा पाकिस्तान से ना गाली देगा हमको, लेकिन बेचारे लोग भूखा प्यासा है, क्योंकि सारा एनर्जी कहाँ चला जाता है कि इंडिया को तंग कैसे करे, और हमारा तो कुछ उखाड़ पाते नहीं है, तो सारा एनर्जी उधर वेस्ट करते हैं। तो लाइफ में ना एक चीज़ आपको सीखना चाहिए पाकिस्तान से, कि अपना एनर्जी अगर आप गलत चीज़ों में वेस्ट करोगे ना, तो आपका आउटपुट जो होगा ना वो फालतू है। आपको दुनिया से गाली मिलेगी, आपके अपने लोग परेशान होंगे आपसे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अंत में क्या, झुंझुना पकड़ के रह जाइएगा, है ना। थोड़ी देर की खुशी मिलता है कि हाँ चलो आज एक बम मार दिए हैं सरहद पे, उसके बाद हम लोग घुस के मारते हैं। तो फिर अगर वही अपना सारा ये व्यवस्था जो है वो अपने अच्छे कामों में लगाता ही है, तो ये भी डेवलप करता, लेकिन नहीं। देखिए तो इसकी भी गलती नहीं, इसका कुछ है ही नहीं। ये ना बाहर से पाकिस्तान व चाइना वाइना से लोन वोन लेके रहता है, और इसका काम ही यही है कि इंडिया को परेशान करना। क्योंकि इंडिया से ना, देखिए अब थोड़ा अलग टॉपिक में जा रहा है, बट बात चलिए तो बता दें, क्योंकि पाकिस्तान भूखा पैसा है। तो इंडिया, आपको है ना कि इंडिया बहुत इमर्जिंग कंट्री है, अगर इंडिया को डिस्टर्ब करेंगे तो इसके अपोनेंट को फायदा होगा, ठीक है। अगर हम बहुत अच्छे टीचर है तो मेरा झगड़ा किसी बगल वाले से लगा देगा कोई दूसरा टीचर, क्यों? क्योंकि ये डिस्टर्ब रहेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चा छोड़ के उनके यहाँ चला जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे होता है। यूएसए, चाइना, ये सब जो कंट्रीज़ है वो क्यों चाहें कि इंडिया आगे चला जाए? तो बस देख लीजिएगा, सारे देश के बीच में लड़ाई लगा हुआ है, जो देश डेवलपिंग है, ठीक है, वो लोग अपने लड़ाई में, इजराइल सब लड़ाई में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि लड़ते रहोगे, वेपन्स भी हम ही देंगे, मार भी करवाएंगे, बाद में ऊपर से ड्रामा भी हम ही करेंगे। तो इसके लिए ये बेचारा तो पाकिस्तान जो है ये मुल्ला है, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा लिखेंगे, और उसके नीचे लिखेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हरा भरा, है ना। देखिए साइन को स्टाइल लिखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा न्यूमरेटर, हिंदुस्तान हरा भरा डिनोमिनेटर। अब सबके इनिशियल्स लिख लीजिए, ये P बाई एच साइन का फॉर्मूला, ये हो गया B बाई एच कॉस का फॉर्मूला, ये हो गया P बाई बी टेन का फॉर्मूला। और आपको पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी कि
साइन अगर पी बाई एच आया है तो कॉसेक क्या आएगा, एच बाई पी। उसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमने क्या देखा, सेक थीटा होता है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल हमने क्या देखा, कॉट थीटा होता है। तो इतनी जानकारी तो आपको आनी ही चाहिए। ये सब छोटा छोटा ना अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो और ये याद रखो, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा। अब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल वो भी आता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो आपको जैसे याद करने याद करो, मैंने ऐसे ही याद करा था क्योंकि मेरे सर ने मेरे को ये बताया था। तो पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, मेरे सर एक्चुअली मेरे पापा ने मेरे को ये बताया था, ही इज ऑल्सो टीचर, तो उन्होंने बताया था कि बेटा ऐसे याद करो जब हम क्लास 9th और 10th में थे। तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार समझिए, नहीं समझ में आ रहा रिवाइंड कीजिए, वापस से देखिए, ठीक है। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन से देखते हैं। 3 ये 4 यूनिट का होगा तो ये 5 यूनिट का होगा। अब अगर इस फिगर का हम बोलें कि बेटा साइन थीटा निकालो, तो आप क्या बोलोगे सर, साइन थीटा होता है p बाई एच यानी कि 3/5। साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 3/5। अगर हम बोलेंगे बेटा कॉस थीटा निकालो, आप बोलोगे b बाई एच यानी कि 4/5। टैन थीटा निकालो, टैन थीटा क्या होता है p बाई बी यानी कि 3/4। कॉसेक थीटा निकालो, ये क्या होता है 1/sin थीटा यानी कि 5/3, ये h/p के बराबर होता है। सेक थीटा इसी तरह, कॉस का उल्टा 5/4। कॉट थीटा इसी तरह 4/3, ठीक है। तो कोई भी देगा तो आप निकाल सकते हो ना भाई। जैसे कि एक दो क्वेश्चन अभी बताते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे अच्छे से सारा क्वेश्चंस को, आर्य सवाल का डील करेंगे। सारे एग्जांपल्स हम यही कराएंगे। आर्य सवाल का एग्जांपल बिल्कुल मत छोड़िएगा, सारे एग्जांपल खुद बनेगा। फिर एग्जाम आइडिया का बुक भी आप बना सकते हो, अच्छी बुक है। और एनसीईआरटी, ये 3 बुक आप अभी अपने डेली रूटीन में लेके आओ। तो जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41, फाइंड अदर रेशियो। तो बाकी का रेशियो पता करने का है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देगा। सबसे पहले देखो साइन थीटा ये क्या होता है p बाई एच। दिस इंप्लाइज p बाई एच इज इक्वल टू 9/41। लेट p इज इक्वल टू 9k, h इज इक्वल टू 41k। बहुत लोग बोलते हैं k मानते ही क्यों हो सर, 9 और 41 पे क्यों नहीं बनाते हो सर। तो देखिए सर ऐसा है क्योंकि ये रेशियो है, हम लोग को नहीं पता कि यहाँ पे 18/42 था क्या, सॉरी 82 था क्या, नहीं पता ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है 18/82 रहा हो, कटने के बाद कितना आया हो 9/41, पॉसिबल है। या फिर 4.5 और इधर 20.5 रहा हो, तो हम लोग को नहीं पता तो हम लोग उसमें k लगा देते हैं, क्योंकि रेशियो में हमेशा k मान लो। अब देखो p और h पता है ना, तो एक ट्रायंगल बनाओ, h यही होगा, ट्रायंगल का नाम रख दीजिए ABC। इस एंगल को थीटा, क्योंकि हम लोग का आदत है इधर ही थीटा लेने का। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 9k। पाइथागोरस का काम आ गया ना भाई, पाइथागोरस। बताओ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोल बोल के मैथ बनाना चाहिए। 41k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9k का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 41k का होल स्क्वायर 8 1681, ठीक है, इज इक्वल टू 81k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको BC निकालना, तो इस 81 को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर 1681k स्क्वायर माइनस 81k स्क्वायर इज इक्वल टू 1600k स्क्वायर। BC का स्क्वायर है, उधर जाके क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, यानी कि 1600k स्क्वायर। 16 का 4, 2 जीरो का 1 जीरो, k स्क्वायर का k बार यानी 40k। तो मेरा BC कितना आ गया, BC आ गया मेरा 40k।
अब देखो साइन थीटा दिया हुआ था, कॉस थीटा निकालिए, क्या होता है b बाई एच। बी कितना है भाई 40k, तो यहाँ पे लिखेंगे 40k बाई 41k, k से k काट दो, ये आ गया 40 बाई 41। टेन थीटा ये होता है p बाई बी, p कितना है 9k बाई 40k, तो ये k से k कट गया और ये आ गया 9 बाई 40। कॉसेक थीटा ये क्या होता है, तो कॉसेक थीटा हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है, डायरेक्ट लिख दो आप 41 बाई 9, या फिर आप h बाई पी भी कर सकते हो। ओके, सेक थीटा, सेक थीटा हमारा क्या होगा, कॉस का उल्टा 41 बाई 40। टैन थीटा क्या होगा, सॉरी टैन थीटा तो दिया हुआ है ना, कॉट थीटा क्या होगा 40 बाई 9। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए ना आप कुछ क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, इसको मिटा लेते हैं, और एक बार ना सारे वीडियो को देख लेना, फिर खुद से ना फ्रेश कॉपी लेना, ट्रायंगल बनाना, और इस वाले एंगल पे अल्फा पे देखना कि साइन क्या आता है, कॉस क्या आता है, टैन क्या आता है, ये आपका होमवर्क है। थीटा पे तो मैंने बताया, आप अल्फा पे बताओ कि साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक ये सब क्या होता है। और इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री में आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा में, आप उतने ना उसमें आपका ना पकड़ मजबूत होगा और उतना आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्य सवाल का सारा एग्जाम्पल का ना बैंड बजा देंगे, अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि हम लोग थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे हल्का फुल्का। वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।